बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 18 रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टूडेंट, अगर हम इस नेम को देखें तो यहाँ पे नेम का मतलब फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है एक कंबाइन करना, एक यकजा करना, कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंबाइन करने को हम क्या नाम देते हैं, फ्यूजन। क्योंकि अगर आपको याद है स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें था फिशन। फिशन मीन्स टुकड़े करना, ठीक है ना। एक बड़े न्यूक्लियाई को जब हम टुकड़ों में तकसीम करते हैं तो उसको फिशन कहते हैं। और अगर हम उन्हीं टुकड़ों को, उस स्मॉल न्यूक्लियाई को आपस में कंबाइन कर लें और उससे कोई बड़ा न्यूक्लियाई बनाए तो उस प्रोसेस को फिर हम फ्यूजन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे हम प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। मीन्स वो प्रोसेस जिसमें हम कंबाइन करते हैं टू लाइट न्यूक्लियाई, स्मॉलर न्यूक्लियाई को, ताकि हम बना सके एक हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस। तो उसको, इस प्रोसेस को फिर स्टूडेंट हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। चूंकि हम इसमें न्यूक्लियस को कंबाइन कर रहे हैं इसलिए हम इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अच्छा, इसमें ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ज़हन में रखना होगा कि व्हेन द लाइट न्यूक्लियाई फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस then the mass of the heavy nucleus is less than the masses of the light nuclei। ये MCQs में भी आता है स्टूडेंट, आपने याद रखना होगा। ये हमने न्यूक्लियर फिशन के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। हमेशा याद रखो, जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है या जो लाइटर न्यूक्लियाई है जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं, जिससे हम जो हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो अगर हम दोनों का आपस में जो है वो मींस मास चेक कर ले तो जो हैवियर न्यूक्लियस होगा उसका मास कम होगा एज कंपेयर टू द लाइटर न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? द लाइट न्यूक्लियाई फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, देन द मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस इज लेस देन द मासेस ऑफ द लाइट न्यूक्लियाई। ये आपस में फिर कह रहा हूं, एमसीक्यूज में भी आता है। अब आपने ध्यान में रखना होगा कि व्हाई, ये क्यों ऐसा हो जाता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है जिसकी वजह से जो है जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है जिसको हम कंबाइन कर रहे हैं उसका मास जो है वो हैवी न्यूक्लियस से क्यों ज्यादा है और हैवी न्यूक्लियस का मास जो है वो क्यों कम है। तो ये जो है रीजन है इसका, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ग्रीन में कि द डिफरेंसेस ऑफ द मास अपीयर एज एनर्जी। यहाँ पे जो मास में कमी आ गई है, जो हैवी न्यूक्लियस का मास कम हो गया एज कंपेयर टू द लाइटर न्यूक्लियस जिसको हम कंबाइन कर रहे हैं, तो वो मास का डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। आपने ध्यान में रखना होगा कि ये जो डिफरेंसेस ऑफ मास है ये अपीयर एज एनर्जी। यहाँ पे ये मास जो है कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? एनर्जी में। ये स्टूडेंट आपने ज़हन में रखना होगा। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि हमारे पास जब न्यूक्लियर फ्यूजन का फिनोमेना होता है तो उस टाइम जो हैवियर न्यूक्लियस है उसका मास जो टू लाइटर न्यूक्लियस जिसको हम कंबाइन कर रहे हैं उससे ज़्यादा होता है या कम? तो उससे कम होता है। एंड वाई? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास मास है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? एनर्जी में। ये आपने दोनों पॉइंट ज़हन में रखने होंगे। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन का फिनोमेना है इसके लिए ऐसा कौन सा कंडीशन होना चाहिए जहाँ पे ये न्यूक्लियर फ्यूजन का फिनोमेना पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक कंडीशन है जिसका जो है ट्रू होना ज़रूरी होता है फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। अब वो कौन सा कंडीशन है ये आप देखिए इधर कि फॉर प्रोड्यूसिंग अ फ्यूजन रिएक्शन अ वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने हाई का टर्म जो है वो नहीं लिखा। अ वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। जब हम या हमें अगर हमने फ्यूजन रिएक्शन का फंक्शन या हमने फ्यूजन रिएक्शन करवानी है तो यहाँ पे हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो कि फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि इट इज़ कंसीडर्ड दैट द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार इज ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन। स्टूडेंट, जो हमारे पास सन से एनर्जी आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास जब स्मॉलर या लाइटर न्यूक्लियाई को हम आपस में कंबाइन करते हैं और उससे हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस टाइम जो हैवी न्यूक्लियर का मास है वो कम होता है। बिकॉज यहाँ पे जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो हमें एनर्जी में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। अब ये जो एनर्जी है, देखो स्टूडेंट, जो स्टार्स होते हैं या सन होते हैं वहां पर हमारे पास क्या होता है? फ्यूजन फिनोमेना होता है, ठीक है ना।
ये फ्यूजन फिनोमेना की वजह से फिर हमारे पास जो है आउटपुट में क्या मिलते हैं, एनर्जी आ रहे थे। तो जो लाइट हमें आती है, जो एनर्जी, जो हीट हमें मिल रही होती है, ये जो सन से हमें हीट मिल रही है, ये किस वजह से, ये इस फ्यूजन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है, वहाँ पे धमाके हो रहे होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन बम बन रहे होते हैं और जो है ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तो उस वजह से जो एनर्जी आ रही होती है वो फिर हमें यहाँ पे फील होती है। अब आप खुद सोचें कि कहाँ पे ये स्टार्स है और कहाँ पे ये सन और हमें एनर्जी यहाँ पे मिलती है। तो आप खुद सोचें कि अगर हम उतने नज़दीक जाएं या वो प्रोसेस हम यहाँ पे अर्थ पे करें तो कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें मिलेगी या कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए तो यहाँ पे कंडीशन ये रखा गया है कि फॉर प्रोड्यूसिंग अ फ्यूजन रिएक्शन अ वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है। एक जगह पे हमने जो है लिखा हुआ देखा था कि तकरीबन 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हमें टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना, क्योंकि सन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट अप जो है वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे वहाँ पे ये फ्यूजन फिनोमेना होता है। इस तरह सिमिलरली स्टार्स में, जो कि यहाँ पे फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करना वो ऑलमोस्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हमें जो हाइड्रोजन बम होते हैं या अगर हमने फ्यूजन फिनोमेना करना होता है तो उसके लिए पहले हमने एक एटम बम को ब्लास्ट करवाना होगा, क्योंकि एटम बम से जो फिर अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी वो फिर जो है हमारे लिए क्या होगी, वो पॉसिबल करेगा इस फ्यूजन फिनोमेना को फिर, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस फिनोमेना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास फ्यूजन फिनोमेना होता है ये कैसे होता है, ये हम यहाँ पे एक साइकिल, उसमें एक जो है हम कहते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन होती है उसको हम नाम देते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब ये कैसे होता है यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दिस प्रोसेस द डायरेक्ट कोलिजन ऑफ प्रोटॉन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई whose collision in turns produce helium nuclei। चूंकि हम यहाँ पे बात करते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन, हमने स्मॉलर न्यूक्लियाई को या लाइटर न्यूक्लियाई को आपस में कंबाइन करना है और उसे हमने हेवियर न्यूक्लियर बनाना है। तो इस केस में हम हाइड्रोजन्स को आपस में बनाते हैं, मीन्स कंबाइन करते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं और उसे एक हम हायर न्यूक्लियस जो है वो बनाते हैं। तो उसमें होगा क्या कि हमारे पास जो है इनिशियली द इनिशियल रिएक्शन इन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज इसको हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें रिपीटिशन हो रही हो, जो जहां से हमने स्टार्ट किया हो वहां पे हम एंड करें, मतलब वही स्टार्ट वाला पोजीशन हमें फिर से मिले। मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की बात कर रहे हैं तो जो इनपुट पे हम प्रोटॉन को कंबाइन कर रहे हैं, तो लास्ट जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो अगेन लास्ट एंड पे रिजल्ट में भी हमें यही प्रोटॉन प्रोटॉन मिलेंगे। तो इससे हम इसको साइकिल कहते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही हमारा एंडिंग भी होगा, इससे हम इसको साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में होगा क्या कि द इनिशियल रिएक्शन इन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज, क्योंकि पहले जो इनिशियल स्टेप होगा, जो इनिशियल रिएक्शन होगा, उसमें हम क्या करते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन को आपस में कंबाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक हमारे पास प्रोटॉन है और दूसरा हमारे पास प्रोटॉन है, तो जब इनको आपस में कंबाइन करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, ड्यूटेरियम बन जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास बीटा पॉजिटिव भी रिलीज हो रहा होता है इस प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पे ड्यूट्रॉन H12 produces then again combined with proton produces helium-2 with the emission of gamma rays। ये हमारे पास जो है हीलियम का आप ये कह सकते हैं का आइसोटोप है, जिसमें हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 2 है और जो हमारे पास मास नंबर इसका क्या है, 3 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ड्यूटेरियम आ जाता है, ये अगेन नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ जो है ये रिएक्शन कर लेती है या मिल जाता है, और फिर हमारे पास ये वाला न्यूक्लियाई जो है, जो कि हमारे पास हीलियम He जिसका एटॉमिक नंबर होगा 2 और मास नंबर होगा 3, ये हमें जो है हमारे पास आउटपुट में मिल जाता है, और साथ में जो है हमारे पास गेमा रेज भी जो है हमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास तो ये आउटपुट हो गया फर्स्ट स्टेप का जो ड्यूटेरियम है, और इसके साथ फिर जो हम अगेन दूसरा एक हाइड्रोजन जब कंबाइन हो जाता है तो ये हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर हमारे पास 3, और उसके साथ साथ जो है गेमा भी रिलीज होती है, गेमा रेस। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसी जो हमारे पास आइसोटोप है हीलियम का जो कि जिसके एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है 3, ये आपस में जब हम इन दो को कंबाइन कर लेते हैं तो इससे हमारे पास जो है हीलियम न्यूक्लियस बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फाइनली 2 He2 3 न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हीलियम
जो जिसका एटॉमिक नंबर है 2 एंड मास नंबर है 4 विद द रिलीज ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड गामा रेज। जब हम फिर से लास्ट स्टेप में इसको इसी न्यूक्लियस के साथ फिर से कंबाइन कर लेते हैं तो फिर हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस भी बन जाता है और साथ में हमारे पास गामा रेज भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ना कि ये हीलियम का जो आइसोटोप बन रहा है कि 2 और 3, जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और 3, इसको फिर से जो है इसी के साथ जो है इसी न्यूक्लियस के साथ हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास फिर क्या जाएगा हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 2 और मास नंबर होगा 4। ये हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस आ गया और साथ में हमारे पास क्या आ जाते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स आ गए और साथ में हमारे पास गामा रेज आ गए। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्टार्ट में क्या किया था, 2 हाइड्रोजन एटम को आपस में कंबाइन किए थे और यहाँ पे एंड में फिर से हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं तो इससे हम इसको क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने हाइड्रोजन को कंबाइन किया था, स्मॉलर न्यूक्लियाई को हमने कंबाइन किया था और हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस जो है आउटपुट में मिल गया है। तो स्टूडेंट न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है कि जब हम स्मॉलर न्यूक्लियस को कंबाइन करते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं और उससे हमारे पास क्या हो जाता है, एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाता है। सो स्टूडेंट अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम इस प्रोसेस को जो है डायग्रामेटिकली देखते हैं। जिस तरह हमने फिशन रिएक्शन, चेन रिएक्शन जो था उसको डायग्रामेटिकली देखा था, इसी तरह हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को भी डायग्रामेटिकली चेक करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसका डायग्राम है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चेन। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, जिस तरह हमने यहाँ पे रिएक्शंस में देखे, जो हमने रिएक्शंस की कि 2 प्रोटॉन जो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो जब आपस में फ्यूजन कर लेते तो उससे क्या बन जाता है, एक तो बीटा पार्टिकल्स आ जाते हैं, बीटा पॉजिटिव, और साथ में जो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाता है जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर हमारे पास क्या है 2। इसमें ये जो हमें ब्लू नजर आ रहा है ये प्रोटॉन है, जबकि ग्रीन जो है ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही फिनोमिना है कि 2 प्रोटॉन आपस में कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है जब ये फ्यूजन का फिनोमिना हो गया है तो एक बीटा पॉजिटिव हमारे पास रिलीज हो जाता है और साथ में जो है न्यूट्रॉन जो है हमारे पास आ जाता है, जिसमें हमारे पास H1 एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमारे पास क्या है 2, आइसोटोप है हाइड्रोजन का। फिर सेकेंड स्टेप में हमारे पास इसी न्यूट्रॉन के साथ जो है एक और प्रोटॉन आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फ्यूजन का फिनोमिना कर लेता है तो उससे जो हमारे पास एटम आ जाती है या न्यूक्लियाई आ जाता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 2 और मास नंबर हमारे पास क्या है 3। सिमिलरली ऊपर भी यही फिनोमिना है कि जो न्यूट्रॉन आ गया है उसके साथ हमारे पास एक और प्रोटॉन आपस में कंबाइन हो जाता है, यहाँ पे फ्यूजन का फिनोमिना कर लेता है तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियाई आ जाता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर हमारे पास 3, मींस हीलियम का जो है आइसोटोप आ गया। और साथ में हमारे पास गामा जो है वो भी रेज जो है वो भी रेडिएशन जो है यहाँ पे हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी। अब फिर फाइनली हमारे पास जो फिनोमिना होता है उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइन किया जाता है। ठीक है, ये जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं, आपस में फ्यूजन का फिनोमिना हो जाता है तो उसकी वजह से फिर क्या आता है, हमारे पास आउटपुट में 2 प्रोटॉन आ जाते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस आ जाता है जो कि जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है क्या है 4, और साथ में हमारे पास गामा रेडिएशन में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी रिलीज हो जाती है। सो स्टूडेंट अगर हम देखें तो इनपुट पे हमारे पास 2 प्रोटॉन थे और आउटपुट पे भी हमारे पास वही प्रोटॉन आ रहे हैं। सो इसलिए हम इसको फिर क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। इसमें हमारे पास जो है 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक ह्यूज या हैवी न्यूक्लियस जो आप बनाता है। और उसमें जो एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि इसमें क्या होगा कि जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसका जो मास होगा वो जो लाइटर न्यूक्लियाई जिसको हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं उससे क्या होगा, कम होगा, और इसका रीजन भी हमने बता दिया कि वो क्यों कम होता है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट आप कमेंट में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।